राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो मित्रों, हमने राजस्थान के पंच पीरों के बारे में बात कर ली थी। अब अपन अगले लोक देवता देवनारायण जी के बारे में बात करेंगे। देखेंगे देवनारायण जी के बारे में जो जो जानकारी है उनको अपन नोट करेंगे, एक एक करके सभी की बात करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले अपन एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ, उसके बाद लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे देवनारायण जी का जन्म कब हुआ, जो कि पारिवारिक को होता है इंट्रोडक्शन, उसको देखेंगे। जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तथा पुत्र वगैरह जो भी इनके मेले कब भरते हैं, ये समस्त जानकारी इनके बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में? लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो इनका जन्म मालेश्वर डूंगरी आसंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ कब है? 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। तो गुर्जर परिवार में जन्म हुआ। बगड़ावत इनका गोत्र है, गुर्जर परिवार में बगड़ावत गोत्र है। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम इनके का सवाई भोज है, सवाई भोज। और माता का नाम क्या है? माता का सैडू खटानी नाम है। अब देखते हैं आगे इनकी पत्नी का क्या नाम है फिर। तो पत्नी का नाम इनकी का पीपल दे कर देंगे अपन। ये तो हो गया इनके परिवार का जो भी वो है। इनका जो प्रथम पुजारी था, इनका पुत्री था, पुत्र का नाम बीला था, जो इनका प्रथम पुजारी था। तो अपन एक एक करके सभी बातों को लिखते हैं। इनके उपनाम देखेंगे, मेले देखेंगे, मेला कब बढ़ता है, इनके बारे में जो जो कथाएं वो देखेंगे। इनकी फड़ बहुत सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और तथा सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ इनकी मानी जाती है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लिखते हैं सबसे पहले देवनारायण जी। इनका जन्म कहाँ हुआ, मैंने आपको बताया। इनका जन्म मालेश्वर डूंगरी, कहाँ पे? आसंद भीलवाड़ा। आसंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। कब हुआ मित्रों? 1243 ईस्वी में इनका जन्म होता है। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम करेंगे अपन इनके का सवाई भोज बगड़ावत। सवाई भोज बगड़ावत इनके अपन पिता का नाम है इनके का। देखेंगे माता का नाम क्या है? सैडू खटानी इनकी माता का नाम है। आगे देखते हैं पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे को मैंने बहुत बार आपको बता दिया। दे का मतलब दे एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ होता है देवी। सब ये हो गया इनकी पत्नी का नाम। इनके बचपन का नाम भी देख लेते हैं एक बार। बचपन का नाम क्या है? तो बचपन सबसे पहले अपन एक बार ये वो कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। इनके बचपन का नाम देखते हैं। बचपन का नाम उदय सिंह है। बचपन का नाम क्या बताया मैंने आपको दोस्तों? उदय सिंह। बचपन का नाम इनके का उदय सिंह है। तो दोस्तों इनके बारे में कहानी कुछ ऐसी है। जैसे इनके जो पिता थे, 24 भाई थे, जो कि बगड़ावत कहलाते थे। इनके पिता थे जो 24 भाई थे। एक भिनाय जगह एक अजमेर में, वहाँ के राजा हुए दुर्जन साल से इनके जो पिता हैं, पिता सहित 23 भाई युद्ध करते हुए मारे गए युद्ध में। कहाँ पे? अजमेर में भिनाय के शासक दुर्जन साल से। इनकी उम्र छोटी थी। तो इनकी जो माता है सैडू खटानी, वो इनको अपने पियर में ले गई। पियर का मालवा की तरफ इनको ले गई। मालवा जैसे ही इनकी एज बढ़ने लगी, तो ये हुए 10 वर्ष के समान हुए। तो इनको मतलब अपनी ज्वाला धड़क रही। तो इन्होंने सोचा कि पिता की मृत्यु का बदला लेना है। तो ये वापस राजस्थान आ गए। कितने वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में। राजस्थान आने के बाद इन्होंने अपने यहाँ पे राजस्थान में जो इनके पिता की हत्या की थी दुर्जन साल, उसको इन्होंने बाद में हराया। दुर्जन साल को हराया तथा अपने भाई महेंद्रू को वहाँ का राजा बना दिया इन्होंने। इनका एक भाई है, उसका महेंद्रू को वहाँ का राजा बना दिया। ब्यावर का वहाँ अजमेर का उन्होंने राजा बना दिया। राजा बनाने के पश्चात ये
इनके बारे में कुछ उपनाम वगैरह, उपनामों को देखते हैं इनके कौन कौन से उपनाम हैं। तो एक बार वो दुर्जन साल की बात है, वो बाद में लिख लेंगे, पहले इनका उपनाम देखते हैं। तो मित्रों पहला उपनाम है राज्य क्रांति के जनक। राज्य क्रांति के जनक माना जाता है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मतलब अपने जो भाई थे उसको वो बनाया था खुशा के, तो उनको राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। दूसरा इनका उपनाम है औषधि शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है इनको। तीसरा उपनाम इनका देखते हैं हम, औषधि शास्त्र का ज्ञाता। आयुर्वेद का जनक भी राज्य क्रांति के जनक हो गए, औषधि शास्त्र के ज्ञाता हो गए, और आयुर्वेद के जनक हो गए। और देखते हैं अपन इनको, एक ये जो मैंने आपको बताया कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, गुर्जर जाति से। तो सीधी सी बात है, गुर्जर जाति के लोक देवता, गुर्जर जाति के लोक देवता, गुर्जर जाति के लोक देवता माने जाते हैं। मैंने आपको इनको एक बार उपनाम देख लो, उपनाम इनका हो गए, राज्य क्रांति के जनक माना जाता है, औषधि शास्त्र के ज्ञाता हो गए, आयुर्वेद का जनक तथा गुर्जर जाति के लोक देवता माने जाते हैं। तो आगे अब इनके बारे में हम और जो जानकारी उनको देखते हैं। इनकी जो फड़ के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन इनकी फड़ के ऊपर आते हैं। तो एक बार फड़ के बारे में बता देता हूँ। इनकी जो फड़ है, देवनारायण की फड़ सबसे प्राचीन, सबसे लंबी तथा सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है इनकी। इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, जो कि 2 सितंबर 1992 को उनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। इनकी जो फड़ है उसके बारे में बताया गया है कि इनकी फड़ में 335 तो वो अपने गीत, 335 तो इनकी फड़ में गीत है, तथा 1200 पेजों की इनकी जो फड़ है, और उसमें 15,000 पंक्तियां हैं। इनकी फड़ के बारे में बताया गया है। तो आगे अपन देखते हैं इनकी फड़ के बारे में। सर्वाधिक प्राचीन फड़ और सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक चित्रांकन वाली, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ हो गई इनकी, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़। इनके फड़ के बारे में है कि इसमें 335 गीत, 1200 पृष्ठ तथा 15,000 अपनी पंक्तियां। अब जो इनकी फड़ को एक रावण हत्ता नामक एक वो जंतर वाद्य यंत्र होता है, उसकी मदद से इनकी फड़ को बांधते हैं। किसकी? देवनारायण की फड़ को कौन से वाद्य यंत्र? तो जंतर वाद्य यंत्र की मदद से इनकी फड़ को बांधते हैं। गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा जंतर वाद्य यंत्र की मदद से इनकी जो फड़ बांधी जाती है। एक बार दोबारा देख लो, सर्वाधिक प्राचीन है, सर्वाधिक लंबी फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ इनकी। उस फड़ में 335 गीत है, 1200 पृष्ठ है, 15,000 पंक्तियां हैं इनकी फड़ में। तो इसको आगे देखते हैं मित्रों अपन। तो मैंने आपको बताया इनके जो पिता विनायक के शासक दुर्जन साल से लड़ते हुए अपने 23 भाइयों के साथ मारे गए। तो बाद में इन्होंने
वो जो दुर्जनशाल है उससे बदला लिया तथा वहाँ पे अपने भाई महेंद्र को वहाँ का शासक बनाए। तो एक बार लिख लेते हैं, पिता अपने 23 भाइयों के साथ 23 भाइयों के साथ दुर्जनशाल बनाए के शासन विनायक के शासक दुर्जनशाल से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। बाद में जो देवनारायण जी हैं मालवा से आते हैं तथा इसको दुर्जनशाल को मार के अपने भाई महेंद्र को वहाँ का शासक बनाते हैं। तो देवनारायण जी बाद में इस पर आक्रमण करते तथा इसको हरा के अपने भाई को महेंद्र को वहाँ का राजा बनाते हैं। महेंद्र को शासक बनाते हैं। महेंद्र को वहाँ का शासक बनाते हैं। इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने दुर्जनशाल से युद्ध किया था। इन देवनारायण के पास 98,000 वो जो अपना पशुधन होता है गाय, 98,000 गायें थी इनके पास तथा 1444 ग्वाले थे। 1444 ग्वालों ने इनके साथ युद्ध किया तथा दुर्जनशाल को हरा के इन्होंने भाई को वहाँ का राजा बनाया। किसको? महेंद्र को वहाँ का राजा बनाया। एक बार ये लिख लो। आगे देखते हैं, देवनारायण के ऊपर एक मूवी भी बनी है। भगवान देवनारायण बनी फिल्म में देवनारायण का रोल अभिनय नाथू सिंह गुर्जर ने किया। नाथू सिंह गुर्जर ये नाथू सिंह गुर्जर है, कौन है? राज्यसभा के सांसद हैं। राज्यसभा के सांसद हैं। इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती, मूर्ति के स्थान पर बल्कि 2 ईंटों की पूजा होती है तथा इनके जो नीम का पौधा है, नीम के पौधे का इनके महत्व ज़्यादा है। नीम के पौधे और इनका जो प्रसाद है, प्रसाद में अपने छादलिया का इनका भोग लगाया जाता है देवनारायण जी का। तो एक बार देख लेते हैं, मंदिर में ईंटों की पूजा। मंदिर में ईंटों की मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है दोस्तों। इनका मंदिर है उसमें ईंटों की पूजा की जाती है। आगे एक बार हम इनके जो इनके मेन मंदिर है, मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। मुख्य मंदिर कहाँ है? जन्म कहाँ पे हुआ मित्रों का? आसंद भीलवाड़ा में, तो वही मंदिर है मुख्य मंदिर, आसंद भीलवाड़ा। उसके बाद देवधाम जोधपुरिया, जोधपुरिया टॉप में इनका दूसरा मंदिर है। अब एक बार ये याद रखना कि जैसे कि कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, उसमें ये तो होता नहीं कि देवधाम जोधपुर
देवधाम जोधपुरिया, जोधपुर देवधाम जोधपुरिया टोंक। तो एक बार ये याद रखना, जोधपुरिया से हमको कंफ्यूज नहीं होना। जोधपुरिया के गांव का नाम है जो कि टोंक में है, ये याद रखना अपन को, जोधपुरिया। ठीक है, देवधाम जोधपुरिया। अब होगी देवडूंगरी, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। किसके द्वारा मंदिर बनवाया गया मित्रों? राणा सांगा। ये जो राणा सांगा है, राणा सांगा हुआ जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के इष्ट देव माने जाते हैं। ये हो गया। और इनका एक मुख्य आसन भीलवाड़ा होगा, देवधाम जोधपुरिया होगा, देवडूंगरी होगा। एक इनका ब्यावर में भी है, इनका एक मंदिर कहाँ पर है? ब्यावर में भी एक इनका मंदिर है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये इनके मंदिर है। तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो राणा सांगा हुआ जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के क्या है? इष्ट देव। राणा सांगा हुआ जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह के जोधपुर के राजा राणा सांगा व जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के इष्ट देव है। अब आगे हम देख लेते हैं इनके जो इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है उसको भी देख लेते हैं। डाक टिकट वाला क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है, किसी शायद कोई आरपीएससी के पेपर में पूछा गया था। एक बार इसको देख लेते हैं। इनकी फड़ के ऊपर, इनकी फड़ के ऊपर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी। दूसरा टिकट इनके खुद देवनारायण जी के ऊपर जारी किया गया है, तो 3 सितंबर 2010 को जारी किया गया दूसरा टिकट का साइज है जो 2 बाई 2 का 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देवनारायण जी के बारे में जो जानकारी थी हमने वो सभी मैंने आपके लिए बता दी है। वैसे तो कुछ बचा नहीं है, पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इनकी पूजा कहाँ पे होती है, जैसे कौन से मेनली एरिया में, तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा और अपना जो एमपी वाला हिस्सा है, यहाँ इनकी लोक मान्यता खूब प्रचलित है तथा वहाँ पे पूजा होती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।